हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे समर ओलंपिक के बारे में और ओलंपिक में इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया का पार्टिसिपेशन में कितनी मेडल्स आए और फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो ओलंपिक में इस बार जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला तो आता है हमारा डेट, यानी कि ओलंपिक का आयोजन जो हुआ था 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच 2024 में। ठीक, कहाँ पे हुआ था? पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक, और पेरिस इस तरीके से सेकेंड सिटी, दुनिया में दूसरा शहर बन गया जिसने कि 3 समर ओलंपिक्स, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया या होस्ट किया। कब कब किया? एक 1900 में किया था, 1924 में किया था और 2014 में। अभी दुनिया का दूसरा बन गया है, तो पहला कौन सा था? तो पहला है लंदन। लंदन क्या है? इंग्लैंड की कैपिटल। ठीक, और इस ओलंपिक की थीम क्या थी? तो इस ओलंपिक की थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक का मोटो क्या था? तो मोटो था गेम वाइड ओपन। गेम मतलब एक तरीके से ओपननेस को शो करता है, ओपननेस। ठीक, इसका मस्कट क्या था? वो था फायरेगिस। फायरेगिस या फ्रेगिस, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। तो ये होता क्या है ना, ये बेसिकली एक कैप होता था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीरियड में। तो जो सोल्जर्स होते थे या फिर जो आर्मी होती थी वो कैप पहनती थी, जो रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स थे। तो इसको जैसे ये हैंड है, हैंड का शेप दिया गया, तो इसको अगर नीचे कर दे तो ऐसे इस साइड में, फिर इस साइड में, इस तरीके से कैप बन जाएगा। ठीक, तो इसी को बनाया गया है मस्कट। अगला जो पॉइंट है ओलंपिक की सेरेमनी के बारे में। ओलंपिक सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? शेन नदी में हुआ था। शेन नदी जिसके किनारे पर क्या है? पेरिस सिटी, यहीं पे आयोजित किया गया था। और ये पहली बार ऐसा है कि किसी ओलंपिक सेरेमनी को किसी रिवर में एक तरीके से होस्ट किया गया हो। इसमें नए स्पोर्ट्स कौन कौन से ऐड किए गए इस ओलंपिक में? इस ओलंपिक में जो 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए। ठीक, एक था ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस, और दूसरा मतलब इसका एक इस साल डिब्यूट था। ठीक, और इसके साथ स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग और सर्फिंग। तो क्या क्या होते हैं? एक ब्रेकिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटिंग और सर्फिंग, यानी कि 3 एस से स्टार्ट होते हैं प्लस एक बी से स्टार्ट होता है। ठीक, 3 एस से एक बी से। अब जैसे ये हो गया स्केटिंग, ये है स्केटिंग। ठीक, जो ये हैंड की बेसिस पे डांस किया जाता है, लेग का, जिसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ये हो गया स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और ये सर्फिंग, और ये स्केटिंग। ठीक, ये सर्फिंग, ये मतलब स्केटिंग जब वाटर पे किया जाता है तो उसको बोलते हैं सर्फिंग, और बाकी ये स्केटिंग होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं, जैसे कि 206 टोटल कंट्रीज को लेकर के, बाकी कुछ टीम्स थी, कमिटीज़ वगैरह 206 थी जिन्होंने टोटल ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया। और इसमें एक शामिल था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिफ्यूजी टीम। ठीक, और 10,500 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने स्पोर्ट्स में? 32 स्पोर्ट्स हुए थे टोटल, और 329 इवेंट्स का आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 32 स्पोर्ट्स। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में हो गया। अब इंडिया का क्या रोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे वो थे पीवी सिंधु और शरद कामत। होता है ना कि जब ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले सारे जो भी कमिटीज़ होती हैं या फिर जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक परेड होता है, तो सामने फ्लैग लेकर के चलते हैं जो परेड के आगे, अपनी कंट्री के आगे। तो उसमें पीवी सिंधु थे और शरद कामत। और क्लोजिंग सेरेमनी में परेड का जो फ्लैग बियरर कौन थे? मनु भास्कर और पी आर श्रीजेश। मनु भास्कर और पी आर श्रीजेश। तो और इंडिया का जो ओपनिंग सेरेमनी था उस पर इंडिया को बुलाया गया था 84th पोजीशन पे, और क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया 85th पोजीशन पे थी। अभिनव बिंद्रा ये टॉर्च बियरर थे। ओलंपिक की जो मशाल होती है, टॉर्च बियरर यानी कि ओलंपिक की मशाल, तो उसको अभिनव बिंद्रा ने कैरी किया था। और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया, मतलब उनको दिया गया ओलंपिक ऑर्डर, अवार्ड, ही वाज अवार्डेड विद ओलंपिक ऑर्डर। इससे पहले जो अवार्ड मिला था ओलंपिक ऑर्डर किसी इंडियन को, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अभी है ना, अभिनव बिंद्रा मशाल को कैरी किए हुए हैं। ठीक, और नेक्स्ट जो है वो चेफ डे मिशन। चेफ डे मिशन मतलब इंडिया की तरफ से जो ओलंपिक के लीडर कौन अपॉइंट किए गए थे वो थे गगन नारंग। और इंडिया की जो ओलंपिक को सेलिब्रेट करने के लिए जो हैशटैग था वो चीयर फॉर भारत। ठीक, चीयर फॉर भारत।
इंडिया की तरफ से टोटल 10,500 से ज़्यादा एथलीट्स में 117 एथलीट्स इंडिया से थे, जिसमें 70 मेन थे और 47 वुमेन। ठीक, और टोटल इंडिया ने कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? 16 स्पोर्ट्स में। टोटल स्पोर्ट्स वैसे कितने थे? 32 थे, जिसमें से 16 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब आधे स्पोर्ट्स में, और 69 इवेंट्स में इंडिया का टोटल पार्टिसिपेशन था। ठीक, अब इंडिया की मेडल टैली के बारे में। पेरिस ओलंपिक में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा मेडल में? तो इंडिया परफॉर्मेंस एट द पेरिस 2024 ओलंपिक रिजल्टेड इन अ टोटल ऑफ 6 मेडल। टोटल 6 मेडल मिले, जिसमें से 1 सिल्वर था, वही नीरज चोपड़ा वाला, और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो सिल्वर कौन था? नीरज चोपड़ा का, जेवलिन में यानी कि भाला फेंक में, और मनु भास्कर प्लस सरबजोत सिंह, इन दोनों ने एयर पिस्टल में यानी कि निशानेबाजी में। ठीक, और स्वप्निल कुशाले, इन्होंने भी निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि 3 मतलब 6 जो थे हमारे, मतलब 5 ब्रॉन्ज में से 3 ब्रॉन्ज वो आ गए निशानेबाजी में। ठीक, और बाकी जो 2 बचता है, एक मेंस हॉकी टीम ने जीता था और एक अमन सहरावत ने रेसलिंग में जीता था। ठीक, तो मनु भास्कर ने किस में जीता था? हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए। 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु भास्कर सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर फिक्सड मिक्स में यानी कि टीम में भी जीता था। ठीक, अभी यही मनु भास्कर थी, वो 50 मीटर एयर पिस्टल में मिस कर गई थी, 4th पोजीशन पे आई थी, अदरवाइज उनको फिर से ब्रॉन्ज मेडल या फिर हो सकता है सिल्वर या गोल्ड मिल सकता था। तो इस तरीके से मनु भास्कर इंडिया के पहली मेडलिस्ट बन गई है जो एक ही ओलंपिक पे 2 मेडल जीती। ठीक, इंडियन मेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता, और अमन सेरावत इन्होंने रेसलिंग में कितना 57 kg में, और स्वप्निल कुशाले इन्होंने भी राइफल में यानी निशानेबाजी में मेडल जीता। तो इस पूरे मेडल को मिला करके इंडिया की जो ओवरऑल ओलंपिक मेडल लिस्ट में पोजीशन थी वो 71st थी, जो कि 48th लास्ट जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में उससे कहीं कम थी। मतलब कम का मतलब कि इंडिया का पोजीशन बेहतर नहीं था इस बार। तो 48th लास्ट बार था, इस बार 71st पोजीशन पे इंडिया आया। ठीक, तो ये था हमारे ओलंपिक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स।